अरब में अल बलद नाम का एक गांव था। उस गांव में अबू कासिम और आमिर नाम के दो दोस्त रहते थे। उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। वह दोनों दोस्त व्यापारी थे और उन लोगों के पास बहुत ही अच्छे किस्म के ऊंट थे। कारोबार के लिए वह लोग अक्सर दूसरे देशों की यात्रा किया करते थे। वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ ही यात्रा किया करते थे। दोनों ही बड़े मस्खरे और मजाकिया किस्म के थे। उन्होंने एक दिन कारोबार के लिए बसरा नाम के देश में जाने का मन बनाया। उन्होंने रात में सारी तैयारी कर ली ताकि सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर सकें। सुबह होते ही सारा सामान और खाना पानी ऊंट पर रख दिया। उन लोगों ने अपनी यात्रा को शुरू किया। क्योंकि सफर काफी लंबा और उबाऊ था, इसलिए दोनों बोर होने लगे। तभी कासिम ने आमिर से कहा, भाई आमिर, ये सफर तो काफी लंबा है और मुझे अभी से बोरियत होने लगी है। आमिर ने कहा, सही कह रहे हो भाई, सफर तो बहुत ही उबाऊ हो गया है। अब तुम ही कोई उपाय सोचो जिससे यह सफर मजेदार बन जाए और हम बड़ी आसानी से अपना सफर पूरा कर सकें। अब दोनों ने सोचना शुरू किया। तभी आमिर ने कहा, कासिम, क्यों ना हम रेस लगाएं? कासिम ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, रेस का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोचो कि हम इसे और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। दोनों फिर सोचने लगे। फिर थोड़ी देर बाद कासिम ने कहा, क्यों ना हम रेस को उल्टा कर दें, मतलब जिसका ऊंट पहले बसरा पहुंचेगा वह हार जाएगा और जिसका ऊंट बाद में पहुंचेगा वह रेस जीत जाएगा। आमिर को यह शर्त बड़ी अजीब लगी, लेकिन वह मान गया। फिर दोनों दोस्तों की रेस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से पीछे रहने की कोशिश करने लगे। दोनों के ऊंट की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दोपहर हो चुकी थी। दोनों एक रेगिस्तान में पहुंच गए। सूरज भी सर पर आ पहुंचा था। गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। तेज धूप और गर्मी की वजह से प्यास भी बहुत लग रही थी। उनका पानी खत्म होने वाला था, मगर दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे और हर हाल में रेस को जीतना चाहते। अब वह दोनों रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गए। कड़ी धूप और गर्मी में दोनों की हालत खराब होने लगी। उनका पानी भी खत्म हो चुका था। दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। उन्हें इसका कोई हल नहीं सूझ रहा था। उनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। तभी एक बूढ़े आदमी ने उन दोनों को देखा। वह उनके पास आया और बोला, अजनबियों, तुम लोग कौन हो और तुम्हारे ऊंट को क्या हो गया है? ये इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? तब कासिम ने कहा, बाबा, हम लोग बलद गांव के सौदागर हैं और कारोबार के लिए दूसरे देश जा रहे थे, मगर अब हम बड़ी मुसीबत में हैं। हमारा पानी भी खत्म हो गया है। बुजुर्ग आदमी ने फिर उन्हें पानी पिलाया और पूछा, तुम लोग किस मुसीबत में आ गए हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब आमिर ने कहा, बहुत शुक्रिया बाबा, बात ये है कि हमने आपस में शर्त लगा ली है कि जिसका भी ऊंट बसरा में पहले पहुंचेगा वह हार जाएगा और जिसका ऊंट बाद में पहुंचेगा वह जीत जाएगा। रेस जीतने के लिए हम एक दूसरे से आगे नहीं निकल रहे हैं। धूप और गर्मी से हमारी हालत खराब हो चुकी है। यह सुनकर बुजुर्ग बाबा मुस्कुराए और पूछा, जिसका ऊंट बाद में पहुंचेगा वह जीतेगा? आमिर ने कहा, हाँ बाबा, क्या आपके पास इसका कोई हल है? बुजुर्ग बाबा ने सोचा, फिर बोले, हाँ, एक उपाय है। तुम लोग ऐसा करो कि आपस में एक दूसरे का ऊंट बदल लो। अब तुम्हारे पास दूसरे का ऊंट होगा और उस ऊंट को पहले बसरा पहुंचा दो ताकि वह हार जाए। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। दोनों ने आपस में ऊंटों की अदला बदली कर ली और पूरी रफ्तार से ऊंट को भागने लगे।
ताकि ऊंट को पहले बसरा पहुंचकर रेस जीत सके। अब दोनों बसरा की सरहद के पास पहुंच गए। कासिम ने आमिर से कहा, आमिर, आज हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच निकले हैं और हमारी जान बच गई है। इसलिए हम दोनों एक साथ बसरा में कदम रखेंगे और रेस को बराबरी में खत्म करेंगे। दोनों दोस्तों ने ऐसा ही किया और एक दूसरे से गले मिलकर कहा, अब ऐसी बेवकूफी वाली शर्त कभी नहीं लगाएंगे। दोस्तों, जीवन में यदि विपरीत परिस्थितियों में भी संयम तथा विवेक से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। जय हिंद।